गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आई होप आप लोग घर में सब कुशल होंगे। बेटा इस कठिन दौर में हम सबको साथ मिलकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बेटा आज हम लोग टेस्ट 3 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और लेसन नंबर 9 माँ के नाम नेताजी का पत्र इसको पढ़ेंगे। बेटा इस लेसन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माता को ये पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में अपने मातृभूमि की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। जिस तरह से नेताजी ने अपने देश को अंग्रेजी शासकों से आज़ाद कराया और संकल्प लेकर के वो आगे बढ़े, उसी तरह से हम लोगों को भी इस कोरोना जैसी महामारी को तोड़ करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों मैं पाठ शुरू करती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये पत्र बचपन, किशोरावस्था और युवा अवस्था में 1912 से 1921 के बीच में लिखे हैं। इनमें वह ऐतिहासिक पत्र भी हैं जो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को से त्यागपत्र देते हुए भारत सचिव को लिखा था। इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा देने के अपने निर्णय के संबंध में इंग्लैंड से देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखे गए पत्र और शरद चंद्र बोस को लिखे गए पत्रों में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के पहले बड़े निर्णय की चर्चा है और ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे अधिक प्रेरणादायक तथ्य यह है कि प्रस्तुत कुछ पत्र पहली बार उस राजनीतिक जीवन दृष्टि, आयोजन और कौशल को प्रकट करते हैं जिसे लेकर वह भारतीय राजनीति के मंच पर अवतरित होने वाले थे। पहले कुछ पत्र नेताजी ने अपनी माता प्रभावती बोस को लिखे थे। इनमें से किसी पर भी कोई भी तिथि नहीं डाली गई थी। तिथि मतलब डेट, कोई भी डेट नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि वे 1912-13 में लिखे थे। माँ को लिखा गया है ये पत्र प्रस्तुत है। आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कलकत्ता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय अभाव के कारण कोई पत्र नहीं लिखा है, ऐसा ही अपनी माताजी को लिख रहे हैं। मेज़ दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पत्र पूरा पढ़ लिया था? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सचमुच मुझे दुख होगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत नहीं है जो स्वार्थ रहित हो मीन्स कि वो निस्वार्थ कार्य करे। ठीक, ऐसा मतलब सब लोग कैसे हो गए हैं? स्वार्थी हो गए हैं। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है ये वर्तमान? यानी कि पहले का समय कितना अच्छा था और अब कितना परेशान हो रहे हैं हम लोग। वे आर्य वीर आज कहाँ है जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्यौछावर कर देते थे। यानी कि बड़ी खुशी खुशी भारत माता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते थे। वो आर्य पुत्र अब कहाँ हैं? आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सब भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख और आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता है? यानी कि जो आपके बच्चों को कष्ट हो रहा है, भारत के पुत्रों को कष्ट हो रहा है, वो आपको दुखी नहीं कर रहा है? क्या कोई भी माता हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? यानी कि अगर किसी बच्चे को कष्ट होता है तो उसकी माँ को कष्ट ना हो, ऐसा कैसे संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता है? हम अज्ञानी हैं और इसलिए हम स्वार्थी बन सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए हम स्वार्थी हैं। लेकिन कोई भी माँ कभी भी स्वार्थी नहीं होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए जीवित रहती है।
अगर ये सच है तो क्या कारण है उसके बच्चे कष्ट से बिलबिला रहे हैं और फिर भी अप्रभावित है? ऐसा क्यों हो रहा है माँ? आपको कष्ट क्यों नहीं हो रहा है? आप स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। माँ कभी भी स्वार्थी नहीं बन सकती है। ऐसा पत्र में लिखित पंक्तियों द्वारा नेताजी अपनी माँ को कह रहे हैं। माँ, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही, आप देखिए हमारे धर्म की क्या हालत है। हमारा हिंदू धर्म कितना और कैसा पवित्र था, आज वे किस प्रकार पतन के गर्त में जा रहा है। गर्त मतलब गड्ढे में जा रहा है। आप उन नारियों की बात सोचें जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी। अब उनके पतित वंशजों को देखिए। तो क्या हमारा सनातन धर्म विलुप्त होने जा रहा है? विलुप्त मतलब समाप्त होने जा रहा है। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, श्रद्धाहीन होते जा रहे हैं, अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जनमन के लिए दुख और कष्ट बढ़ गए हैं। देखिए, जो आर्य जाति इतनी अधिक धर्मप्राण थी, उसी के वंशज आज कितने आध्यात्मिक और नास्तिक हो गए हैं। उस अतीत में मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य ध्यान, प्रार्थना और उपासना था, जबकि आज लोग क्या कर रहे हैं? केवल एक ही बार, जो जीवन में एक बार भी प्रभु को पुकारते हो, एक बार भी अपने प्रभु को नहीं पुकारते हैं। बोलो माँ, क्या ये सब देखकर, इन सब बातों को सुनकर तुम्हारा दिल नहीं दहलता? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते हैं? तुम्हारी आंखें डबडबाती नहीं हैं? तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होता है? मैं नहीं मान सकता कि ऐसा नहीं होता होगा। माँ कभी हृदयहीन नहीं हो सकती है। माँ, तुम अपने बच्चों की दुखद अवस्था को अच्छी तरह देखो। तो बेटा, अब हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू।